पृथ्वी के इतिहास में कई प्राचीन सभ्यताएं पैदा हुई और गुजर गईं और पीछे छोड़ गईं सिर्फ मिथ्याएं, कहानियां और हर इंसान की सूरज की शक्ति में अटूट आस्था। लोगों ने उसकी पूजा की, यज्ञ किए और उसके बदले में सूरज ने लोगों को गर्माहट, रोशनी और जिंदगी दी। लेकिन जब लोगों ने गलत कामों और बुरी सोच से अपनी हदों को पार किया, तब सूरज ने उन पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया और पृथ्वी को तपते रेगिस्तान में बदल दिया। मुझे वो कैरियर्स मिल गए। आखिर वो मिल ही गए। मैंने कर दिखाया। हेलो ग्रीन, मैं आपके कारनामे के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन आपने सुरक्षा का ख्याल किए बगैर ऐसा जोखिम आखिर कैसे उठाया? एलियोना, हाँ मेरी मदद करोगी? कैसी मदद कीरा? ये किसी ड्रूइड की तस्वीर है या किसी राजा की। विवरण देखकर यही लगता है ये किसी तरह का सुपरमैन है। ये प्राचीन मिस्र से है। ईश्वर होने के नाते मैं वही हूं जो आप महसूस करते हो।
मैं समझ गई। दरअसल ये चीज सूर्य देवता के अनेक चेहरों और उनकी अनंत शक्ति के बारे में कहती है। उनके हर रूप में एक समानता है। ओह शुक्रिया। ये लो, ये सब एक ही देवता के रूप हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक ही इंसान के पास बहुत सारे पासपोर्ट और अलग अलग नाम हो। हाँ, मेरे पास सिर्फ एक ही पासपोर्ट था जो कल सबवे में किसी बदमाश ने चुरा लिया। यकीन कर सकती हो मेरी तो किस्मत ही खराब है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तुम लकी हो। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है कीरा। मुझे यहाँ दिन रात बैठना पड़ता है और सदियों पुरानी कहानियां ढूंढनी पड़ती हैं। मेरी कोई निजी जिंदगी है ही नहीं। कम से कम तुम्हारे पास एलेक्स तो है। हाँ है तो सही, पर पिछले 2 दिनों से तो उससे फोन पे भी कोई बात नहीं हो पाई। क्यों, तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, हम दोनों अलग अलग सी जिंदगी जीते हैं। वो दिन में सोता है, रात में काम करता है, और मैं उसका उल्टा करती हूँ। कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में सूरज पर एक सुपर पावर की चिंगारी पड़ने वाली है। इससे बड़े पैमाने पर जियोमैग्नेटिक अव्यवस्था होगी और पृथ्वी का तापमान भी बहुत बढ़ जाएगा। करीब 10,000 साल पहले ठीक ऐसा ही हुआ था और उसका नतीजा ये हुआ कि एक प्राचीन सभ्यता हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। वैज्ञानिकों ने कसम खाई है कि वो हार नहीं मानने वाले, मगर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों लोगों की जल्द मौत हो जाएगी। इस मारकाट भरी जंग की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोगों को रेफ्यूजी इमिग्रेंट का स्टेटस मिला। इससे ये समझ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी लोग, हमारी पूरी सभ्यता तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। रेक्टर स्केल तबाही का स्तर और पीड़ितों की मात्रा। कयामत के डर से बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ये सब मिलकर एक भयानक तबाही का मंजर बन गया है। गैर कुदरती गर्मी की वजह से आग बुझाने का काम और मुश्किल हो जाता है। यूएन डेटा के मुताबिक पिछले साल के इंडेक्स में टेक्नोजेनिक विपत्तियों की मात्रा 4 गुना बढ़ गई है। पानी का स्तर बातें सुनकर डर लगता है। निशान तक पहुंच जाएगा। सभी मुख्य हाईवेज बंद हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बड़ा सा सॉल्वेंट अगले 4 दिनों में हमारे ट्रेन पर पहुंच जाएगा। आज पृथ्वी की रिसोर्सेस हमारी मिल्कियत में है। हम दुनिया भर के फाइनेंशियल फ्लोज कंट्रोल करते हैं, सरकारें बनाते और गिराते हैं, और कल जब आधी इंसानी गंद खत्म हो जाएगी और बाकी आधी सुरक्षा और तरक्की के लिए तरसेगी, तब हमारे हाथों में लगेगी इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। बेकर, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि हम कुछ कैरियर्स की वजह से उसे खो सकते हैं? कौन है इसके जिम्मेदार, बताओ मुझे। एलियंस? नहीं, ऐसा कहा जाता है कि सभी 7 लेन्स में से हर एक में 7 कैरियर्स हैं जो किसी जमीनी इलाके में मौजूद हैं। इन्हें 7 झूले यानी क्रेडल्स भी कहते हैं। हमें लगता है कि ये लेन्स प्राचीन पूर्व मानव सभ्यताओं के लोगों ने बनाए हैं। वो पूर्व मानव इंसानों जैसे ही लगते थे, मगर उनकी खोपड़ी का आकार जरा अलग था। हमारे कई सारे साइंटिस्ट्स का मानना है कि वो हमारे असली पूर्वज थे। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो यही मानना चाहूंगा कि बंदर ही हमारे पूर्वज थे, जिनको अच्छी तरह स्टडी भी किया गया है। क्या सारे झूले मिल गए? नहीं सर, 7 में से सिर्फ 6 पाए गए और वही 6 खोले गए। शायद तुम भूल रहे हो कि उस बड़े धमाके में सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है और तुम लोग बेकार की बातों में लगे हो। आने वाला सोलार आउटबर्स्ट इस ग्रह में हंगामा मचा देगा और मैं किसी भी हालत में इस प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहूंगा। हम कैरियर